एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण का हमको व्यंजक निकालना है या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसको हम मानेंगे कि माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके आवेश -q व +q आवेश हैं, जिनके आवेश -q व +q आवेश हैं, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं तथा द्विध्रुव आघूर्ण P 2l × q है। यानी मान लें कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके दो आवेश -q + q आवेश हैं, जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं तथा द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2l × q है। यानी और इसको क्या किया गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या किया गया है, रखा गया है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक जो है द्विध्रुव AB, यहाँ पर हम एक द्विध्रुव AB, यहाँ पर क्या है, ये -q और ये +q है। तो एक द्विध्रुव जो -q और +q से मिलकर एक द्विध्रुव बना है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। और यह जो है, इनके हम बिंदु लेते हैं, A बिंदु है और ये B बिंदु है। तो यहाँ पर जो है हम मानेंगे यहाँ पर कि एक समान एक विद्युत द्विध्रुव को मानेंगे कि माना कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए कि वह द्विध्रुव आघूर्ण या वह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण P विद्युत क्षेत्र E से थीटा कोण बनाए। यानी यह जो है थीटा कोण बनाए, मतलब यहाँ से हम इसको अगर हम इसको ये इस तरह से हम इसको बढ़ा दें तो ये क्या बनाना है, थीटा कोण बनाए। और इस पर हम क्या कर देंगे, एक लंबवत दूरी ले लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम लंबवत दूरी लेते हैं तो हमने माना कि ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है। A और B बिंदु क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिन पर आवेश -q व +q है। और यह जो है जो 2l दूरी पर एक दूसरे से क्या है, स्थित है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P बराबर 2l × q है। माना कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान, ये विद्युत द्विध्रुव AB को एक समान विद्युत क्षेत्र में
इस प्रकार रखा जाए कि वह द्विध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र ई से क्या बनाए, थीटा कोण बनाए। उसके बाद हम देखते हैं तब यहाँ पर इधर की ओर, यहाँ पर हम एक शक्तिशाली धन आवेश लेते हैं और इसके आगे जो है हम एक जो है शक्तिशाली जो है ऋण आवेश लेते हैं। और जब हम इन पर देखते हैं कि इस बिंदु प्लस क्यू यानी बी पर बल आघूर्ण कितना होगा, इधर की ओर ये बल आघूर्ण लगेगा, क्योंकि ये जो है बल आघूर्ण F1 इधर की ओर लगेगा और F1 क्या हो जाएगा, हमने देखा था कि जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण है मतलब विद्युत क्षेत्र है वो F बटा में क्या होता था Q। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि जो हमारा F है इंटू क्या हो जाएगा Q E हो जाएगा। तो यहाँ से इस पर लगने वाला प्लस Q आवेश पर लगने वाला प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला यहाँ पर बल कितना होगा, तो यहाँ से इधर की ओर लगेगा, क्योंकि ये प्लस आवेश है ये माइनस है तो ये इधर की ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ पर ये F1 जो है यहाँ पर Q इंटू ई यहाँ पर लगाएगा F1 बल Q इंटू ई, और ये जो है प्लस Q है और ये माइनस Q है तो ये इधर की ओर बल लगाएगा। तो इसको हम आगे तक और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर ये F2 जो लगेगा यहाँ पर माइनस Q इंटू ई हो जाएगा। तो इधर की ओर बल लगेगा तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि नेट बल कितना है। तो लिखेंगे तब विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल, तो नेट बल हम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा F बल है वो F1 प्लस F2 नेट बल निकालेंगे। तो हम जब इसका मान रखेंगे F1 का मान वहाँ से रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर F1 हमने निकाला है कि ये क्या है, F1 जो है Q इंटू क्या है E है और F2 क्या है माइनस Q इंटू E है। और यह जो है विद्युत क्षेत्र यानी यह जो बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र के अनुदिश लगाएगा, अनुदिश विद्युत क्षेत्र के अनुदिश दिशा में ये बल लगता है। जो F1 पर बल लग रहा है उसी के दिशा में बल लगता है विद्युत क्षेत्र के। और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र के जो यहाँ पर F2 बल लगेगा ये क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत बल विपरीत दिशा में ये विपरीत दिशा में बल लगेगा इधर। तो हम यहाँ पर जब नेट बल निकालेंगे तो नेट बल क्या हो जाएगा, यह जो है देखिए क्या होता है कि यह जो है प्लस Q आवेश पर और F2 पर ये बल लग रहे हैं। इन बलों का जो परिमाण है वो क्या है, समान है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो जब बलों का परिमाण लगने वाले बलों का द्विध्रुव पर लगने वाले बलों का जो परिमाण समान है तो और दिशा क्या है, विपरीत है, तो इस पर तब विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल कितना होगा। तो अगर हम इसका मान यहाँ से निकाल लें तो F1 के जगह पर Q E रखें प्लस माइनस और ये क्या रखें माइनस Q इंटू ई, तो ये क्या हो जाएगा F बराबर Q इंटू ई प्लस माइनस में के माइनस Q इंटू ई। तो अगर यहाँ से देखें तो ये कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा F। तो यहाँ पर जो विद्युत द्विध्रुव पर जो नेट बल लगेगा, नेट बल वह क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ बलों का परिमाण समान एवं दिशा क्या है, विपरीत है। इसलिए यहाँ पर जो नेट बल लगेगा विद्युत द्विध्रुव पर वो क्या होगा, शून्य होगा। तो हम क्या निकालें, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल कितना होगा, तो वह बल क्या होगा, शून्य होगा। हमने ये ज्ञात कर लिया। उसके बाद हम निकालेंगे कि बल युग्म या बल आघूर्ण, बल युग्म को ही बल आघूर्ण कहते हैं। तो हम निकालेंगे अगला चीज,
अब हम डालेंगे अगला चीज, बल युग्म एवं बल युग्म या बल आघूर्ण। तो बल युग्म या बल आघूर्ण क्या हम निकालेंगे, तो बल युग्म को बल युग्म का बल आघूर्ण, इसको हम दिखाते हैं टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है, बल इनटू बलों के बीच बलों की लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी, यानी बल युग्म का बल आघूर्ण निकालें तो ये बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी ये बलों के बीच जो लंबवत दूरी होगा ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पर एक चीज और लें, इसकी एक क्रिया रेखा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अगर हम आगे तक बढ़ा दें विद्युत क्षेत्र के दिशा में, और इसको हम इस लाइन को अगर हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ा दें तो ये कहलाता है क्रिया रेखा। तो यहाँ पर क्रिया रेखा जो है क्या है, अलग अलग है, दोनों की विद्युत द्विध्रुव की क्रिया रेखा क्या है, अलग अलग है। तो क्रिया लिखेंगे कि क्रिया रेखा के अलग होने के कारण, क्रिया रेखा के अलग होने के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो यहाँ क्रिया रेखा अलग अलग है, तो द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण टाउ होगा वो बल क्या है हमारा, तो यहाँ से हमारा जो बल है Q इंटू ई इंटू, अब हमारा बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो इसको हम इस रेखा को अगर हम मिला लें तो यहाँ ये क्या बन रहा है, ये हम इसको O मान लें और ये हमारा A है B है। तो अगर इसको हम इस तरह से खींच लें एक लाइन, समकोण त्रिभुज ABO, तो और ये थीटा कोण बना रहा है। तो जब ये थीटा कोण बना रहा है तो इसके बीच की दूरी दिया है 2l, हमको BO की दूरी चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए, बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो हम यहाँ से प्रयोग करेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कण होता है। तो लंब बटे में कण, साइन थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, साइन लंब क्या है, तो लंब हमारा OB है, OB लंब हमारा OB है। तो लंब हमारा OB बटे में क्या हो जाएगा, कण क्या है, तो कण हमारा क्या है AB है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, OB बराबर, इसको हम तेज गुणा कर दें तो AB साइन थीटा होगा। तो यहाँ से OB की वैल्यू हम निकाल लिए कि AB साइन थीटा होगा। तो यहाँ से लिखेंगे BO, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू ई, और BO के स्थान पर हम क्या रख देंगे AB साइन थीटा। तो AB साइन थीटा है, अगर AB की हमको वैल्यू पता है कि AB कितना है 2l है, यहाँ हमको क्या है AB पता है कि AB क्या है 2l है, द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी 2l है। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा Q इंटू ई, AB के स्थान पर अगर हम 2l लिखते हैं और ये साइन थीटा हो जाएगा। तो टाउ बराबर यहाँ से हम निकालेंगे क्या कि ये हम इसको अगर सजा लें 2l इंटू Q ई साइन थीटा, तो यहाँ से हमारा जो द्विध्रुव आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर P बराबर 2l इंटू Q होता है या 2d इंटू Q होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे टाउ, इसको टाउ, तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे P इंटू ई साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये क्या निकला, बल
आघूर्ण का व्यंजक निकला, यानी ये हमारा सूत्र निकला कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का सूत्र टाउ बराबर इतना। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव पर सूत्र होगा ये टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा। इसके बाद हम एक चीज इसमें और देखते हैं कि इस द्विध्रुव बल आघूर्ण का अधिकतम मान कब होगा। तो बल का अधिकतम मान यदि थीटा बराबर साइन 90 डिग्री हम ले, तो अगर हम सब 90 डिग्री लें तो ये कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण टाउ बराबर P इंटू ई साइन थीटा। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ई, और ये क्या हो जाएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है। अगर इसमें हम यहाँ रखें तो इंटू 1, टाउ बराबर क्या हो जाएगा P इंटू ई। यानी जो है यहाँ पर बल आघूर्ण क्या होगा, सबसे अधिक होगा बल आघूर्ण जो होगा, बल आघूर्ण अधिक होगा, अधिकतम होगा। अगर इसको हम वेक्टर के रूप में लिखते हैं, बल आघूर्ण को वेक्टर के रूप में लिखें, तो अगर इसको हम वेक्टर के रूप में लिखें तो ये हमारा टाउ बराबर कितना हो जाएगा, P क्रॉस इंटू ई हो जाएगा। और एक चीज हमारा P इंटू क्रॉस ए हो जाता है, ये टाउ बराबर। तो यहाँ ये बल वेक्टर के रूप में इस तरह लिखेंगे। और हमने देखा था वेक्टर वाले चैप्टर में 11th में कि P वेक्टर और E वेक्टर है, तो इसका परिमाण क्या होगा, P होगा, E होगा, और AB हम लिखते थे AB साइन थीटा, इसका परिमाण AB साइन थीटा। तो इसका फार्मूला वही होगा, लेकिन यहाँ वेक्टर के रूप में इस रूप में हम लिखेंगे। और ये हमारी क्या होती हैं, विशेष स्थितियाँ होती हैं, विशेष स्थिति। उसी तरह हम 0 रखेंगे, उसी तरह 180 रखेंगे, तो इनका अलग अलग मान आता जाएगा। तो ये बल आघूर्ण का मान सबसे जो अधिकतम होता है यदि द्विध्रुव बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण का सबसे मान जो अधिक होगा वह जो है, अगर हम इसके लंबवत दूरी रखेंगे, और इसकी जो दिशा होती है वह P से E की ओर होती है। एक हम देखेंगे इसमें कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना दिया है, 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर, एक समान विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब करें कि विद्युत क्षेत्र जो दिया हुआ है इतना 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण हमको क्या करना है, निकालना है। तो हमको विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण निकालना है, टाउ निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। विद्युत द्विध्रुव यानी द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, ध्रुव आघूर्ण हमको P दिया हुआ है 4×10⁻⁹ कूलाम मीटर। और हमको और क्या दिया हुआ है, विद्युत क्षेत्र E दिया हुआ है ना 5×10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ से हम अगर देखें कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक जो है यहाँ से जो है 30 डिग्री का कोण पर एक क्या किया गया है, मतलब द्विध्रुव रखा गया है, 30 डिग्री के कोण बना रहा है ये। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण, तो विद्युत द्विध्रुव का बल जो आघूर्ण है वो टाउ होगा, और टाउ से हम दिखाएंगे, यही हमको निकालना है। तो टाउ बराबर क्या होता है, P इंटू द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र इंटू साइन थीटा। यही हमारा सूत्र आ रहा था, और इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर E की वैल्यू लिख लेते हैं 4×10⁻⁹। E विद्युत क्षेत्र है 5×10⁴, और ये साइन
30 डिग्री लिख लेते हैं, थीटा की जगह 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ से अगर टाउ की वैल्यू निकालें, 4 5 20 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10 के घात -5 हो जाएगा, और ये साइन की वैल्यू 1/2। यहाँ से हम इसको इधर कटा देंगे, 2 कम में 2 10, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 × 10 के घात -5, और ये कुछ नहीं पावर है, ये क्या हो जाएगा, टाउ बराबर, इसको हम घटाएंगे 10 के घात -4, यानी यहाँ से हम ये भी इस तरह का भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻4, यानी टाउ बराबर यहाँ हो गया। तो टाउ की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, इसका अगर हम मात्रक देखें तो मात्रक हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, पी का मात्रक जो होता है ये कुलाम मीटर होता है, और ये ई विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, यहाँ से न्यूटन प्रति कुलाम, तो कुलाम से कुलाम कैंसिल हो गया, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा यहाँ से, तो इसका ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर यहाँ से हम क्या निकाल लिए, यानी यहाँ यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।